नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम सब के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सबसे सरल तरीके से करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम इंग्लिश के हर एक वर्ड को पढ़ना सीखेंगे क्योंकि जो फ्लुएंट स्पीकर होते हैं, जो इंग्लिश स्पोकन बात करने वाले होते हैं, वो जिस तरीके से इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं उस तरीके से हम भी पढ़ना सीखेंगे। साथ में हर एक वर्ड की मीनिंग। फ्रेंड्स, जब हमको हर एक वर्ड की मीनिंग पता होगी तो उन वर्ड से हम जितने चाहें उतने सेंटेंस बना सकते हैं और जहाँ कहीं भी हमको बात करना हो तो उन वर्ड से हम सेंटेंस बना करके और आसानी से बात कर पाएंगे। साथ में सीखेंगे इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना और उसके साथ हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। और अगर एक बार हमें सेंटेंस बनाना आ जाए, फिर किसी भी मैटर पे हमें बात करना हो, आसानी से हम सेंटेंस बना के बातें कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यू डिड वेरी वेल। देखिए, यू मीन्स होता है आप, YOU मीन्स होता है आप। डिड, डू का मतलब होता है करना और डिड इसका सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म है। यू डिड मीन्स आपने किया। वेरी वेल, वेरी का मतलब होता है बहुत एंड वेल मीन्स होता है अच्छा। यू डिड वेरी वेल मीन्स आपने बहुत अच्छा किया। यू डिड वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा किया। यू डिड वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा किया। वहीं पर अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि उसने बहुत अच्छा किया, किसी लड़के के बारे में कि उसने बहुत अच्छा किया, तो जहाँ पे यू लगा है वहाँ पे लगा दीजिए ही। क्या हो जाएगा? ही डिड वेरी वेल, उसने बहुत अच्छा किया। वहीं अगर किसी लड़की ने बहुत अच्छा किया है तो ही के जगह आप यूज करेंगे सी का। सी का मतलब ही वह होता है, ओके, बट लड़के के लिए यूज करते हैं, गर्ल्स के लिए। सी डिड वेरी वेल मीन्स उसने बहुत अच्छा किया, ओके। एज यू लाइक, देखिए एज का मतलब होता है जैसा, यू मीन्स होता है आप एंड लाइक का मतलब होता है पसंद करना। एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद हो या जैसा आप चाहें। एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद हो या जैसा आप चाहें। एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद हो या जैसा आप चाहें, ओके। यहाँ लाइक की जगह पे आप एक और वर्ड का यूज करते हैं, एज यू विश। विश का मतलब क्या होता है दोस्तों? इच्छा। एज यू विश मीन्स जैसी आपकी इच्छा हो। एज यू विश, जैसे आपकी इच्छा हो। लुक एट हर, देखिए लुक मीन्स क्या होता है? देखना। एट मीन्स होता है पर। हर का मतलब क्या होता है? उसे। हर का यूज करते हैं किसी लड़की के लिए, ओके। लुक एट हर, इसका मतलब होगा उसे देखो। लुक एट हर, उसे देखो। वहीं अगर हम किसी लड़के के बारे में बोलना चाहते हैं कि उस लड़के को देखो, तो वहां पे हम बोलेंगे लुक एट हिम। क्या बोलेंगे? लुक एट हिम। अगर ये बोलना है कि मुझे देखो तो लुक एट मी, हर की जगह लगा देंगे मी, ओके। लुक एट हर, उसे देखो, फॉर गर्ल्स। लुक एट हिम, उसे देखो, फॉर बॉयज। लुक एट मी, मुझे देखो, फॉर एवरीवन, ओके। टॉक टू मी, देखिए के पहले और एम के पहले कभी भी अगर एल आता है तो एल रहेगा साइलेंट, ओके। एंड इसे पढ़ना है टॉक। टॉक मीन्स होता है बात करना। टू मी मीन्स मुझसे। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। यहीं पे अगर नया सेंटेंस बनाना है तो टॉक टू हर मीन्स उससे बात करो। किससे? किसी लड़की से। टॉक टू हर, उससे बात करो। किसी लड़के के बारे में बोलना है, उससे बात करो, तो टॉक टू हिम, ओके। टॉक टू हिम या टॉक टू हर, तो उससे बात करो। कम हियर, कम का मतलब होता है आना, आओ। एंड हियर का मतलब होता है यहाँ। कम हियर मीन्स यहाँ आओ। कम हियर मीन्स यहाँ आओ। वहीं अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि वहाँ जाओ, कम हियर सो यहाँ आओ, एंड वहाँ जाओ के लिए बोलेंगे गो देयर। क्या बोलते हैं? गो देयर, ओके। नेवर माइंड, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं, ओके। माइंड का मतलब वैसे तो मन होता है, बट यहाँ नेवर माइंड का मतलब कि कोई बात नहीं। नेवर माइंड जैसे बोलते हैं कि नो प्रॉब्लम, या नेवर माइंड कोई बात नहीं, ओके। नेवर माइंड मीन्स कोई बात नहीं। इन माई ओपिनियन, इन मीन्स होता है मैं, माई मीन्स होता है मेरी, ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है राय। इन माई ओपिनियन मीन्स मेरी राय में। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, ओके। अगर ये बोलना चाहते हैं कि मेरी जानकारी में, तो इन माई नॉलेज। क्या बोलेंगे? इन माई नॉलेज मीन्स मेरी जानकारी में या जहाँ तक मुझे पता है, इन माई नॉलेज, ओके। इन माई ओपिनियन सो मेरी राय में। डोंट गेट मी रॉन्ग, देखिए डोंट मीन्स होता है मत। जब किसी काम को मना करना होता है सो डोंट का यूज करते हैं। जैसे डोंट गो मीन्स मत जाओ, डोंट कम मत आओ, डोंट शाउट चिल्लाओ मत,
ओके। अब डोंट गेट, गेट का मतलब यहाँ समझने से है। मी मीन्स मुझे, रॉन्ग, डब्लू के बाद कभी भी अगर आर आ जाए तो डब्लू होगा हमेशा के लिए साइलेंट, यानी उसको नहीं पढ़ा जाएगा। रॉन्ग मीन्स होता है गलत। नेवर गेट मी रॉन्ग, सॉरी डोंट गेट मी रॉन्ग मीन्स मुझे गलत मत समझो। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो। या डोंट की जगह अगर आप नेवर के यूज करते हैं, किसका, नेवर का, नेवर गेट मी रॉन्ग मीन्स कभी मुझे गलत मत समझना। नेवर गेट मी रॉन्ग, कभी मुझे गलत मत समझना। ओके। हाउ मच इज दिस, देखिए हाउ का मतलब ऐसे होता है कैसे, बट हाउ के बाद अगर मच आ जाए तो हाउ मच का मतलब होता है कितना, क्वांटिटी यहाँ पूछा जा रहा है ना। हाउ मच मीन्स कितना, इज मीन्स है, और दिस मीन्स होता है यह। हाउ मच इज दिस मीन्स यह कितना है। हाउ मच इज दिस, ये कितना है। हाउ मच इज दिस, ये कितना है। आई नो यू, आई मीन्स होता है मैं। अब नो में के होता है साइलेंट, यानी कि के बाद जब एन आता है ना तो के साइलेंट रहता है। ओके। आई नो मीन्स मैं जानता हूँ। यू मीन्स होता है आप या आपको। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। वहीं अगर यू की जगह हर का यूज करते हैं, आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ, किसी गर्ल के बारे में। ओके। अगर हिम का यूज करते हैं, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, किसी बॉय के बारे में। ओके। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, एंड पॉसिबल का मतलब होता है संभव होना। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। नॉट पॉसिबल को आप इम्पॉसिबल भी बोलते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल या इट इज़ इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, मीन्स ऐसा नहीं हो सकता। ओके। फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। फॉर एवर मीन्स क्या होता है, हमेशा के लिए। जैसे हमने क्या पढ़ा, नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, वहीं पे फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स होता है हमेशा के लिए। ओके। कम टू द पॉइंट, कम मीन्स होता है आओ, टू द पॉइंट, पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो असली बात होती है, जो मेन मुद्दा होता है ना। कम टू द पॉइंट मीन्स असली बात पर आओ। कम टू द पॉइंट, असली बात पर आओ, या जो मेन बात है उस बात पर आओ। ओके। बट वाई, बट मीन्स होता है लेकिन, एंड वाई मीन्स क्यों। बट वाई, लेकिन क्यों। बट वाई, लेकिन क्यों। एट लीस्ट, एट मीन्स होता है पर, लीस्ट मीन्स होता है कम से कम या सबसे कम। एट लीस्ट मीन्स कम से कम, बोलते हैं ना कम से कम एक बार आओ, एट लीस्ट कम वंस। एट लीस्ट कम वंस, कम से कम एक बार आओ। ओके। नो प्रॉब्लम, देखिए नो मीन्स होता है नहीं, एंड प्रॉब्लम का मतलब होता है कोई समस्या या परेशानी। नो प्रॉब्लम मीन्स कोई समस्या नहीं है या कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ओके। टेल मी, टेल मी एवरीथिंग, यहाँ पे मी होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, ME होगा। ओके। टेल मी मीन्स मुझसे कहो या मुझसे बताओ। एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है दोस्तों सब कुछ। टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब बताओ। टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब बताओ। वही अगर ये बोलना चाहते हैं कि मुझे सच बताओ तो टेल मी ट्रूथ या टेल मी द ट्रूथ। टेल मी द ट्रूथ मीन्स मुझे सच बताओ, एंड टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब कुछ बताओ। ओके। सिट ऑन द बेड, सिट मीन्स होता है बैठो, ऑन मीन्स पर, द बेड, बेड का मतलब होता है दोस्तों बिस्तर। सिट ऑन द बेड मीन्स बिस्तर पर बैठो। सिट ऑन द बेड मीन्स बिस्तर पर बैठो। ओके। अबाउट हुम, अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में, हुम का मतलब किसके। अबाउट हुम, किसके बारे में। अबाउट हुम, किसके बारे में। अबाउट हुम, किसके बारे में। डोंट फॉरगेट, डोंट मीन्स होता है मत, एंड फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। फॉरगेट नहीं बोलते, फॉरगेट। डोंट फॉरगेट मीन्स भूलना मत। डोंट फॉरगेट, भूलना मत। डोंट फॉरगेट टू राइट इट, इसे लिखना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू टेल देम, उनसे कहना मत भूलना। ओके। डोंट ईट टू मच, डोंट मीन्स होता है मत, ईट मीन्स होता है खाना, टू मच, टू मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ये बहुत अधिक। डोंट ईट टू मच मीन्स बहुत अधिक मत खाना। डोंट ईट टू मच,
बहुत अधिक मत खाना, ये बहुत ज़्यादा मत खाना। डोंट ईट टू मच। ओके, लेट मी स्पीक। लेट मीन्स होता है दो, मी मीन्स मुझे, स्पीक मीन्स होता है बोलना। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। वहीं अगर ये बोलते हैं लेट मी डू, मुझे करने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी लर्न, मुझे सीखने दो। ओके, आफ्टर यू, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। यू मीन्स आप या आपके, आफ्टर यू मीन्स आपके बाद। आफ्टर यू, आपके बाद। इसका एक और मतलब निकाल सकते हैं कि पहले आप। अगर हमने बोला कि आफ्टर यू, आपके बाद यानी कि पहले आप, है ना, तो आफ्टर यू का मतलब आपके बाद या पहले आप। ओके, देन व्हाट डू यू थिंक। व्हाट मीन्स होता है क्या, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स होता है आप, थिंक का मतलब होता है सोचना। अब इसके दो सेंस आप निकाल सकते हैं, हालांकि सेंस तो एक ही होता है कि व्हाट डू यू थिंक मीन्स आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। ओके, डोंट मूव, स्टे स्टिल। डोंट मीन्स होता है मत, मूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, है ना। अब डोंट मूव का मतलब यह होगा हिलना मत। स्टे स्टिल, स्टे का मतलब होता है रहना, स्टिल का मतलब शांत। डोंट मूव, स्टे स्टिल, हिलना मत, शांत रहो। डोंट मूव, हिलना मत, स्टे स्टिल, शांत रहो। ओके, स्पीक स्लोली। स्पीक मीन्स होता है बोलो। स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलो। स्लोली का मतलब होता है दोस्तों आराम से या धीरे धीरे। स्पीक स्लोली मीन्स आराम से बोलो। स्पीक स्लोली, आराम से बोलो। वही अगर किसी को ये बोलना है कि तेज तेज बोलो तो क्या बोलेंगे, स्पीक फास्ट मीन्स तेज बोलो। ओके, तेज स्पीड में। अगर ये बोलना है कि जोर से बोलो, ऊंची आवाज में, तो क्या बोलेंगे, स्पीक लाउडली। क्या बोलेंगे, स्पीक लाउडली। ओके, लेट हिम कम। लेट मीन्स दो, हिम मीन्स उसे, कम मीन्स होता है आना। लेट हिम कम मीन्स उसे आने दो। लेट हिम कम, उसे आने दो। ये हिम का यूज करते हैं लड़के के लिए, अगर कोई गर्ल है तो क्या बोलेंगे, हर। लेट हर कम, उसे आने दो। मुझे आने दो तो लेट मी कम, मुझे आने दो। ओके, हु केम फर्स्ट। हु मीन्स होता है कौन, केम मीन्स आया, आपने वर्ब पढ़ा होगा कम, कम का मतलब होता है आना, तो केम इसका पास्ट फॉर्म है। ओके, फर्स्ट मीन्स होता है पहले। हु केम फर्स्ट, पहले कौन आया। हु केम फर्स्ट, पहले कौन आया। दोस्तों, इंग्लिश लर्निंग के साथ साथ हर एक वर्ड को प्रॉपरली रीड करना, सही तरीके से प्रोनाउंस करना, हर एक वर्ड की मीनिंग याद करना, ये तो आप आसानी से कर लेंगे वीडियो को वॉच करके। एक प्रॉब्लम तब आती है जब आपको इंग्लिश बोलना होता है। दोस्तों, हम इंग्लिश बोलना तब तक नहीं सीख पाते जब तक कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम कितना भी इंग्लिश पढ़ के निकले, अगर हमारे आसपास के लोग हिंदी में बात करने वाले हैं तो फिर हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है कि हम आसानी से बात कर पाएँ, क्योंकि लोगों से हम बोलेंगे इंग्लिश कोई समझने वाला होगा नहीं। सो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है अपने पास, आप जिनसे मिलते हो, जिनसे बातें करते हो, चैटिंग करते हो सोशल मीडियाज में। तो इस वीडियो को वॉच करने के टाइम या वॉच करने के जस्ट बाद ही क्लास खत्म होता है, तो वीडियो को जितने भी लोग आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं जिनसे आप बातें करते हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जब वो वीडियो को वॉच करेंगे और आपसे जब बातें करेंगे ना, तो फिर वो भी कोशिश करेंगे इंग्लिश से बात करने की, क्योंकि आप तो कंटिन्यू लर्निंग कर ही रहे हैं और वो भी अगर लर्निंग करेंगे। तो सोचिए, आप दोनों लोग जब आपस से बातें करेंगे, कुछ वर्ड का यूज करेंगे, कुछ सेंटेंस का यूज करेंगे, अगर ऐसा कर पाते हैं तो लगभग 1 महीने के अंदर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ओके, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए और उतना स्ट्रांग अपना एक नेटवर्क क्रिएट कीजिए। ओके, देन कम टू मी। कम मीन्स होता है आओ, टू मी मीन्स मेरे पास। कम टू मी, मेरे पास आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। आई एम अफ्रेड। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, अफ्रेड। दोस्तों, अफ्रेड होना मतलब क्या होता है, डरा हुआ होना, भयभीत होना। आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ या मैं भयभीत हूँ। आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ या मैं भयभीत हूँ। ओके, स्टॉप वॉचिंग टीवी। स्टॉप मीन्स होता है बंद करो या रोको। वॉचिंग, वॉचिंग का मतलब क्या होता है, देखना। टीवी मीन्स टेलीविजन होता है इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं दूरदर्शन। टीवी को हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरदर्शन। ओके, और इंग्लिश में टेलीविजन। स्टॉप वॉचिंग टीवी मीन्स टीवी देखना बंद करो।
स्टॉप वॉचिंग टीवी, टीवी देखना बंद करो। देन नेवर गिव अप, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। एक वर्ड आपको बताया था फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब क्या होता है, हमेशा या हमेशा के लिए। नेवर का मतलब कभी नहीं। गिव अप का मतलब होता है दोस्तों हार मानना। नेवर गिव अप मीन्स कभी हार मत मानो। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। राइट इट, राइट का मतलब होता है लिखना। इट मीन्स यह या इसे, राइट इट, इसे लिखो। राइट इट, इसे लिखो। आई एम हंग्री, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, हंग्री दोस्तों हंग्री होना मतलब भूख लगा होना। आई एम हंग्री मीन्स मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री मीन्स मुझे भूख लगी है। वहीं अगर आपको प्यास लगी है तो हंग्री की जगह वर्ड यूज करते थर्स्टी। आई एम थर्स्टी मीन्स मुझे प्यास लगी है। ओके। आई एम हैविंग फन, आई एम मैं हूँ, हैविंग ले रहा कर रहा, फन मीन्स मजे। आई एम हैविंग फन मैं मजे कर रहा हूँ। आई एम हैविंग फन मैं मजे कर रहा हूँ। ओके। आई एम थर्स्टी, अभी मैंने आपको बताया था कि आई एम थर्स्टी का मतलब क्या होता है, मुझे प्यास लगी है। आई एम थर्स्टी मीन्स मुझे प्यास लगी है। ओके। वहीं अगर आप थके हुए हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड मीन्स मैं थका हुआ हूँ। ओके। डोंट लाई, डोंट मीन्स होता है मत, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। सो डोंट लाई मीन्स झूठ मत बोलो। डोंट लाई मीन्स झूठ मत बोलो। ओके। डू यू नो, डू मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, नो मीन्स होता है जानना या पता होना। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं या क्या आपको पता है। ओके। आई विश, आई कुड, आई विश का मतलब होता है काश, आई कुड मैं कर सकता। आई विश आई कुड, काश मैं कर सकता। आई विश आई कुड, काश मैं कर सकता। दिस इज इजी, दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, इजी का मतलब होता है सरल या आसान। दिस इज इजी मीन्स ये आसान है। दिस इज इजी मीन्स ये आसान है या ये सरल है। ओके। लुक हियर, लुक मीन्स होता है देखो, लुक मीन्स क्या होता है, देखो। एंड हियर मीन्स होता है यहां, लुक हियर मीन्स यहां देखो। लुक हियर, यहां देखो। गिव मी, गिव का मतलब होता है दो, मी मीन्स मुझे, गिव मी मुझे दो। गिव मी मुझे दो। नेवर, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप, कभी उम्मीद मत छोड़ो, नेवर लूज होप। क्या, कभी हार मत मानो, नेवर लूज होप। ओपन द डोर, ओपन मीन्स होता है खोलो, द डोर मीन्स दरवाजा। ओपन द डोर मीन्स दरवाजा खोलो। ओपन द डोर मीन्स दरवाजा खोलो या दरवाजा ओपन करो। खिड़की खोलने के लिए बोलना है तो ओपन द विंडो। ओके। बंद करने के लिए बोलना है तो क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। ओके। लिसन केयरफुली, अब इस लिसन वर्ड में टी साइलेंट होता है, इससे क्या पड़ता है, लिस्टन नहीं, लिसन मीन्स सुनो। केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक या ध्यान से। लिसन केयरफुली मीन्स ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो या सावधानी पूर्वक सुनो। ओके। वेन इज योर बर्थडे, वेन मीन्स होता है कब, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका, बर्थडे, बर्थडे का मतलब क्या होता है, जन्मदिन। वेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है। वेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है। नाउ मीन्स नाउ, नाउ का मतलब अब, मीन्स मतलब, नाउ अब। नाउ मीन्स नाउ, अभी मतलब अभी। नाउ मीन्स नाउ, अभी मतलब अभी। नाउ मीन्स नाउ मीन्स अभी मतलब अभी। डोंट लूज होप, डोंट मीन्स होता है मत, लूज का मतलब खोना या छोड़ना, होप मीन्स होता है आशा, उम्मीद। डोंट लूज होप, उम्मीद मत छोड़ना। डोंट लूज होप, उम्मीद मत छोड़ना या आशा मत छोड़ना। ओके। इट इज ट्रू, इट मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, ट्रू मीन्स होता है सच। इट इज ट्रू, ये सच है। इट इज ट्रू, ये सच है।
गेट ऑफ द वे। देखिए गेट ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, हटना। गेट ऑफ मीन्स क्या होता है, वहां से हट जाना। द वे, वे का मतलब होता है रास्ता। अगर आप किसी से बोलना चाहते हैं कि रास्ते से हट जाओ तो क्या बोलेंगे, गेट ऑफ द वे। क्या बोलेंगे, गेट ऑफ द वे मीन्स रास्ते से हट जाओ। देन हु एम आई टू यू। कभी कभी रिश्ते के लिए पूछना पड़ता है ना कि मैं आपका क्या लगता हूँ। ओके, तो क्या बोलेंगे, हु मीन्स कौन, एम मीन्स हूँ, आई मीन्स मैं, टू यू मीन्स आपका। हु एम आई टू यू मीन्स मैं आपका क्या हूँ। हु एम आई टू यू, मैं आपका कौन हूँ, या मैं आपका क्या लगता हूँ, जब रिलेशन की बात करते हैं। ओके, हु एम आई टू यू। हु इज़ देयर इन द रूम। हु मीन्स होता है कौन, इज मीन्स है, देयर मीन्स होता है वहाँ, इन द रूम, इन मीन्स में, द रूम, रूम का मतलब क्या होता है, कमरा। हु इज देयर इन द रूम, हु इज देयर इन द रूम मीन्स कमरे में कौन है। हु इज देयर इन द रूम, कमरे में कौन है। या ये बोलना चाहते हैं कि ऑफिस में कौन है, तो हु इज देयर इन द ऑफिस, ऑफिस में कौन है। हु इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने कौन है। हु इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, नथिंग विल हैपन। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, विल हेल्पिंग वर्ब है, हैपन मीन्स होता है होना। सो नथिंग विल हैपन मीन्स कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन मीन्स कुछ नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा। नथिंग विल हैपन। ओके, व्हाट डिड यू हियर। व्हाट मीन्स क्या, डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आपने, हियर का मतलब सुना। व्हाट डिड यू हियर, आपने क्या सुना। व्हाट डिड यू हियर, आपने क्या सुना। व्हाट डिड यू हियर, आपने क्या सुना। व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया। कीप लाफिंग। कीप का मतलब होता है किसी चीज को रखना या कोई काम करते रहना। लाफिंग का मतलब क्या होता है, हंसना। कीप लाफिंग मीन्स हंसते रहो। कीप लाफिंग मीन्स हंसते रहो। अगर ये बोलना है कि मुस्कुराते रहो तो क्या बोलेंगे, कीप स्माइलिंग। कीप लाफिंग हंसते रहो, कीप स्माइलिंग मुस्कुराते रहो। ओके, देन व्हाट इज द मैटर। व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, द मैटर, मैटर का मतलब क्या होता है दोस्तों, मामला। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है या मामला क्या है। व्हाट इज द मैटर। लेट्स गो टू बेड। लेट्स मीन्स चलो अब, गो मीन्स चलें, टू बेड, बेड का मतलब होता है बिस्तर। लेट्स गो टू बेड, चलो बिस्तर पर चलें या चलो सोने के लिए चलें। ओके, लेट्स गो टू बेड, चलो बिस्तर पर चलें या चलो सोने के लिए चलें। सिट डाउन, सिट का मतलब होता है बैठना, एंड डाउन मीन्स होता है नीचे। सिट डाउन मीन्स बैठ जाओ, ये नहीं बोलेंगे नीचे बैठ जाओ। सिट डाउन मीन्स ओनली बैठ जाओ। ओके, वेयर टू गो। वेयर मीन्स होता है कहाँ, टू गो, गो का मतलब जाना। वेयर टू गो मीन्स कहाँ जाना है। वेयर टू गो मीन्स कहाँ जाना है। अब अगर ये बोलना है कहाँ रुकना है तो वेयर टू स्टे। कहाँ रुकना है, वेयर टू स्टे। ओके, ठहरना है। ओके, अब अगर परमानेंट रुकने की बात करें तो वेयर टू स्टॉप मीन्स कहाँ रुकना है। अगर रहने के लिए बात करें तो वेयर टू लिव मीन्स कहाँ रहना है। वेयर टू लिव कहाँ रहना है, वेयर टू स्टे कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, वेयर टू स्टॉप कहाँ रुकना है हमेशा के लिए, वेयर टू गो कहाँ जाना है। ओके, वेन डिड यू कम। वेन मीन्स होता है कब, डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आप, कम का मतलब होता है आना। कम मीन्स क्या होता है, आना। वेन डिड यू कम मीन्स आप कब आए। वेन डिड यू कम मीन्स आप कब आए। वेन डिड यू गो, आप कब गए। वेन डिड यू लर्न, आपने कब सीखा। वेन डिड यू स्पीक, आपने कब बोला। एवरीथिंग इज रेडी। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, इज मीन्स है, रेडी मीन्स होता है तैयार। एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ तैयार है। एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ तैयार है। या एवरीथिंग की जगह बोलते हैं नथिंग। क्या, नथिंग इज रेडी मीन्स कुछ भी तैयार नहीं है। नथिंग इज रेडी, कुछ भी तैयार नहीं है। ओके, हु इज स्पीकिंग। हु मीन्स होता है कौन, इज मीन्स है, स्पीकिंग का मतलब बोलना। हु इज स्पीकिंग मीन्स कौन बोल रहा है। हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। गो अवे फ्रॉम हियर।
गो का मतलब होता है जाना, अवे का मतलब दूर, बट दोनों वर्ड जब साथ में हो, गो अवे का मतलब होता है भाग जाओ। गो अवे मीन्स भाग जाओ, फ्रॉम मीन्स से, और हियर मीन्स यहाँ। गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से भाग जाओ। गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से भाग जाओ। ओके। डू यू हैव अ मोबाइल, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, हैव डू यू हैव क्या आपके पास है, अ मोबाइल। डू यू हैव अ मोबाइल क्या आपके पास मोबाइल है। डू यू हैव अ मोबाइल क्या आपके पास मोबाइल है। डू यू हैव अ मोबाइल क्या आपके पास मोबाइल है। आर यू सिक, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, सिक मीन्स होता है बीमार होना। आर यू सिक क्या आप बीमार हैं। आर यू सिक क्या आप बीमार हैं। आर यू सिक क्या आप बीमार हैं। होल्ड माई हैंड, होल्ड मीन्स होता है पकड़ो, माई हैंड मीन्स मेरा हाथ। होल्ड माई हैंड मेरा हाथ पकड़ो। होल्ड माई हैंड मेरा हाथ पकड़ो। डोंट लाई टू मी, डोंट मीन्स होता है मत, लाई मीन्स झूठ बोलो, टू मी मीन्स मुझसे। डोंट लाई टू मी मीन्स मुझसे झूठ मत बोलो। डोंट लाई टू मी मुझसे झूठ मत बोलो। बोलते हैं ना टेल मी द ट्रूथ, मुझसे सच बोलो। ओके, सो डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करो, टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। ट्राई टू अंडरस्टैंड मीन्स समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड समझने की कोशिश करो या समझने का प्रयास करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी यू ऑन संडे, सी यू का मतलब होता है मिलते हैं, ऑन संडे मीन्स रविवार को। सी यू ऑन संडे मीन्स संडे को मिलते हैं या रविवार को मिलते हैं। सी यू ऑन संडे संडे को मिलते हैं या रविवार को मिलते हैं। ओके। डोंट टेक इट टू हर्ट, डोंट मीन्स होता है मत, टेक मीन्स लेना, इट मीन्स इसे, टू हर्ट, हर्ट का मतलब होता है दोस्तों दिल। डोंट टेक इट टू हर्ट मीन्स इसे दिल पर मत लेना। डोंट टेक इट टू हर्ट इसे दिल पर मत लेना। ओके, डोंट टेक इट टू हर्ट इसे दिल पर मत लेना। इट्स गेटिंग डार्क, इट्स मीन्स होता है यह है, गेटिंग का मतलब हो रहा, डार्क मीन्स अंधेरा। इट्स गेटिंग डार्क मीन्स अंधेरा हो रहा है। इट्स गेटिंग डार्क मीन्स अंधेरा हो रहा है या रात हो रही है ना। जब अंधेरा हो रहा होता है क्या बोलते हैं, इट्स गेटिंग डार्क मीन्स अंधेरा हो रहा है। पिक इट अप, पिक करना मतलब उठाना, पिक इट अप मीन्स इसे उठाओ। पिक इट अप इसे उठाओ, इसे चूज कर लो, है ना, इसे पिक कर लो। आई वॉज अबाउट टू गो, आई वॉज मीन्स मैं था, अबाउट टू को यूज हम तब करते हैं जब लगभग कोई काम करने वाले ही होते हैं ना। अब गो मीन्स होता है जाना। आई वॉज अबाउट टू गो मीन्स मैं जाने वाला ही था। आई वॉज अबाउट टू गो मैं जाने वाला था या मैं जाने वाला ही था, लगभग जाने वाला था। ओके। हाउ डू यू नो हर, हाउ मीन्स कैसे, डू यू मीन्स आप, नो मीन्स जानते हैं, हर मीन्स उसे। हाउ डू यू नो हर आप उसे कैसे जानते हैं। हाउ डू यू नो हर आप उसे कैसे जानते हैं। हाउ डू यू नो मी आप मुझे कैसे जानते हैं। हाउ डू यू नो मी आप मुझे कैसे जानते हैं। विच वन इज माइन, विच वन का मतलब होता है कौन सा, इज मीन्स है, माइन मीन्स मेरा। विच वन इज माइन मेरा वाला कौन सा है या मेरा कौन सा वाला है। विच वन इज माइन मेरा कौन सा है या मेरा वाला कौन सा है। हु हैज़ टू गो, हु मीन्स होता है कौन, हैज़ टू, हु हैज़ टू गो मीन्स किसे जाना है। हु हैज़ टू गो किसे जाना है। आई हैव ईटेन, आई मीन्स मैं, हैव हेल्पिंग वर्ब है, ईटेन मीन्स खा चुका हूँ। आई हैव ईटेन मैं खा चुका हूँ या मैंने खा लिया है। आई हैव ईटेन मैं खा चुका हूँ या मैंने खा लिया है। ओके। हाउ विल यू गो देयर, हाउ मीन्स कैसे, विल यू मीन्स आप, गो मीन्स जाएंगे, देयर मीन्स वहाँ। हाउ विल यू गो देयर आप वहाँ कैसे जाएंगे। हाउ विल यू गो देयर आप वहाँ कैसे जाएंगे। हाउ विल यू गो देयर आप वहाँ कैसे जाएंगे। हाउ विल यू कम हियर आप यहाँ कैसे आएंगे।
ओके। आई हैव टू टेक दिस, आई हैव टू टेक मीन्स मुझे लेना है, दिस मीन्स ये है। आई हैव टू टेक दिस, मुझे ये लेना है। आई हैव टू टेक दिस, मुझे ये लेना है। ओके। वेयर डिड यू गो, वेयर मीन्स कहाँ, डिड यू मीन्स आप, गो मीन्स गए थे। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे। ओके। डू यू स्पीक इंग्लिश, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, स्पीक मीन्स बोलते हैं, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ ये है, नॉट मीन्स नहीं, फॉर यू आपके लिए। दिस इज़ नॉट फॉर यू, ये आपके लिए नहीं है। दिस इज़ नॉट फॉर यू, ये आपके लिए नहीं है। अगर यहाँ से नॉट को हम हटा दें, दिस इज़ फॉर यू मीन्स ये आपके लिए है। ओके। दिस इज़ फॉर हर, ये उसके लिए है। दिस इज़ फॉर हिम, ये उसके लिए है। ओके। इट वॉज योर डिसीजन नॉट माइन, इट वॉज ये था, योर डिसीजन आपका फैसला, नॉट माइन मेरा नहीं। इट वॉज योर डिसीजन नॉट माइन, ये आपका फैसला था, मेरा नहीं। इट वॉज योर डिसीजन नॉट माइन, ये आपका फैसला था, मेरा नहीं। आई हैव लॉस्ट माई शूज एंड हाउ मच मनी डू यू हैव। अभी 2 सेंटेंस बचे हैं दोस्तों। आधे घंटे की वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि आप इतने काबिल हो गए होंगे कि इन 2 सेंटेंसेस को आप आसानी से ट्रांसलेट करके और मुझे भी बता पाएंगे कि इनका प्रॉपर हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यही खत्म कर रहे हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को आपने दिल से सीखा होगा। तो वीडियो को छोटा सा लाइक करके और अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एंड साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।